नमस्कार। जनगणना 2027 की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम HLO फॉर्म के 3 बहुत ही जरूरी सवालों को समझने वाले हैं। सवाल नंबर 14, 15 और 16। देखिए, सटीक डेटा इकट्ठा करने के लिए इन सवालों को सही ढंग से समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो वही जाना पहचाना HLO फॉर्म है जिसके साथ काम करना है। हमारा पूरा ध्यान उन 3 सवालों पर रहेगा जो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। इस घर की ओनरशिप यानी मालिकाना हक किसका है? अब इसमें 4 कोड्स हैं और सही कोड चुनना ही सबसे जरूरी है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। तो ये हैं वो 4 विकल्प। पहला है स्वयं का, दूसरा किराए पर, और ध्यान रहे इसके लिए 2 अलग-अलग कोड हैं, और फिर है कोई अन्य। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सा कोड इस्तेमाल करना है। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए ये जो डिसीजन ट्री है ना, ये बहुत काम की चीज है। इसकी शुरुआत एक एकदम सीधे से सवाल से होती है, क्या यह परिवार किराया देता है? बस हाँ या ना। मान लीजिए जवाब आता है हाँ, तो हम इस हाँ वाले रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। अब हमें यह तय करना है कि कोड 2 लगेगा या 3। तो अगला सवाल ये पूछना है, क्या इस परिवार का भारत में कहीं और भी अपना कोई घर है? अगर जवाब हाँ है तो कोड 2, और अगर नहीं तो सीधा कोड 3। और अगर परिवार किराया नहीं देता है तो फिर हम नहीं वाले रास्ते पर चलेंगे। यहाँ सवाल बदल जाता है, क्या वे इस घर के मालिक हैं या इसकी किश्तें चुका रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो ये हुआ कोड 1 यानी स्वयं का घर, और अगर जवाब नहीं है तो ये जाएगा कोड 4 कोई अन्य में। इसमें वो घर आते हैं जहां कोई किराया नहीं लगता या जो कब्जा की हुई जमीन पर बने हैं। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, इसे ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए रेंट एग्रीमेंट तो है, लेकिन किसी झगड़े या विवाद की वजह से फिलहाल किराया नहीं दिया जा रहा है, तब भी उसे किराए पर ही माना जाएगा। ये एक खास नियम है। चलिए अब सवाल नंबर 15 पर आते हैं। घर में रहने लायक कमरे कितने हैं? यहाँ सबसे बड़ा काम यही समझना है कि जनगणना के हिसाब से हम किसे कमरा गिनेंगे और किसे नहीं। ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, इनसे एक अंदाजा लग जाता है। बैठक यानी लिविंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, ये सब रहने वाले कमरों में गिने जाते हैं। ये फ्लो प्लान देखिए, इससे सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है। जितने भी हरे रंग वाले हिस्से हैं उन्हें गिनना है, और जो लाल रंग में है जैसे कि किचन, बाथरूम या आने जाने का रास्ता, उन्हें बिल्कुल नहीं गिनना है। लेकिन यहाँ एक खास बात है, ये जो पीले रंग से हाईलाइट किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ये है मल्टीपर्पस रूम का केस। अगर एक ही कमरा सोने, खाना बनाने, खाने और बैठने मतलब सारे कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसे एक कमरा गिना जाएगा। ये एक अहम अपवाद है। सवाल 15 में 2 और पेचीदा मामले आ सकते हैं। एक है नौकर का कमरा और दूसरा दुकान। ये वो जगहें हैं जहां अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो चलिए इन्हें जरा ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नौकर के क्वार्टर का मामला। अगर नौकर उसी घर में मालिक के परिवार के सदस्य के तौर पर रहता है तो उसका कमरा मालिक के घर में एक और कमरे के तौर पर गिना जाएगा। लेकिन अगर नौकर का अपना अलग परिवार है तो वो कमरा उस नौकर के परिवार के लिए रहने का एक कमरा माना जाएगा, मालिक के लिए नहीं। अब आते हैं दुकान वाले अपवाद पर। ये भी बहुत जरूरी है। अगर एक ही कमरा है जो ज्यादातर दुकान या ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होता है और उसी में कोई सोता भी है, मतलब रहने के लिए कोई अलग हिस्सा नहीं है, तो रहने वाले कमरों की गिनती होगी 0। जी हाँ, 0। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर। सवाल नंबर 16, विवाहित जोड़ों की संख्या। यहाँ भी एक बात समझनी होगी कि जनगणना के लिए जोड़े यानी कपल की एक तय परिभाषा है। तो जनगणना के हिसाब से एक जोड़ा शादी से बनता है, लेकिन इसमें एक और चीज शामिल है और वो है लिव इन रिलेशनशिप। अगर कोई स्टेबल यानी स्थिर लिव इन रिलेशनशिप में है तो उन्हें भी एक जोड़ा गिना जाएगा। कुछ और नियम हैं जिन्हें दिमाग में रखना है। अगर पति या पत्नी में से कोई एक थोड़े समय के लिए कहीं बाहर गया हुआ है, तब भी उस जोड़े को गिनना है। जोड़े की उम्र क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, अगर घर में कोई शादीशुदा जोड़ा नहीं है या कोई अकेला ही रहता है तो संख्या 0 लिखनी है। अब अपनी गिनती को चेक करने का एक बहुत आसान तरीका है।
किसी भी घर में शादीशुदा जोड़ों की संख्या उस घर में रहने वाले कुल लोगों की संख्या में से एक घटाने पर जो आए उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये एक फॉर्मूला है n-1। इससे गलतियों से बचने में बड़ी मदद मिलती है। तो ये थे हमारे तीनों सवाल। अब ऐसा करते हैं, इन सारे नियमों को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं एक क्विक रेफरेंस गाइड की तरह। तो संक्षेप में सवाल 14 यानी ओनरशिप के लिए डिसीजन ट्री का इस्तेमाल करना है। सवाल 15 कमरों की गिनती के लिए किचन बाथरूम को छोड़ना है और दुकान वाले घर के लिए 0 का नियम याद रखना है। और सवाल 16 जोड़ों की गिनती के लिए लिव इन रिलेशनशिप को शामिल करना है और n-1 वाले फॉर्मूले से गिनती को चेक कर लेना है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर फॉर्म को सही सही भरना सिर्फ एक काम नहीं है, ये भारत की जनगणना के बहुत बड़े मिशन का एक हिस्सा है। जो सटीक डेटा इकट्ठा होता है उसी से जन कल्याण की योजनाएं बनती हैं। और जाते जाते एक बात पर जरूर सोचेगा, हर घर से इकट्ठा किया गया ये छोटा छोटा डेटा पूरे देश के लिए बेहतर घरों और सुविधाओं की योजना बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। सच तो ये है कि हर एक एंट्री एक मजबूत भविष्य बनाने की दिशा में एक बड़ा योगदान है।